हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए बताइए कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने हम लेकर आए हैं हिंदी मास्टर केडर 2022 का ये पेपर है। और पंजाब में टीचर बनने के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना, मेरिट में आना अनिवार्य है। और आपके जो आएंगे अंक वो निर्धारित करते हैं कि आप टीचर बन सकते हैं या नहीं। इसकी मेरिट जाती है, इसके पास अंक नहीं होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। पद्मावत किस कवि की रचना है? तो ये मलक मोहम्मद जैसी जी की रचना है और इसका रचना काल 1540 संवत माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसे हिंदी साहित्य का तो जगमगाता रत्न कहा है, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कहा है। और साम्यवाद के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रगतिवादी कहानी आरंभ हुई है। प्रसिद्ध कहानी पर्दा के लेखक का नाम बताएं। तो ये पर्दा कहानी है तो वो यशपाल जी की रचना है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गुदड़ी का लाल होता है गुणी व्यक्ति, और गरीब घर में जन्मा गुणी व्यक्ति उसको गुदड़ी का लाल कहा जाता है। हिंदी व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? हिंदी व्यंजनों के 5 वर्ग माने जाते हैं। देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है 2 भागों में विभक्त की जाती है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 41 माने जाते हैं। इसके बारे में कुछ मतभेद है तो वो भी आपको बताएंगे अलग से एक वीडियो बना के। तो इसके 5 वर्ग माने जाते हैं व्यंजनों के। उगर का विपरीतार्थिक शब्द क्या है? तो इसका अर्थ होता है, विपरीतार्थिक शब्द होता है सौम्य। वाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम बताएं। तो ये वाणभट्ट की आत्मकथा है, ये एक उपन्यास विधा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। प्रयोगवाद का कवि कौन सा है? तो इन्होंने पूछा है कि प्रयोगवाद का कवि कौन है, तो वो कीर्ति सिंह है। निराला ये छायावाद के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका नाम है और इसे महाप्राण भी कहा जाता है। और ये है प्रसाद, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद जी, ये भी छायावाद के कवि हैं। और नागार्जुन ये प्रगतिवादी कवि हैं। आगे है साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को साहित्य का जो कहीं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो जो हिंदी साहित्य इतिहास जो प्रारंभ किया था उसका काल विभाजन सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया है और नामकरण भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। उर्वशी महाकाव्य के कवि कौन है? तो जो उर्वशी एक महाकाव्य है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और 1972 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं हमारे देश के, किंतु आज़ादी के पहले जो राष्ट्र कवि कहे जाते थे वो थे मैथिली शरण गुप्त, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे हैं। प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों में दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है उसे अल्पप्राण कहा जाता है और महाप्राण दूसरे और चौथे वर्ण को कहा जाता है। दोहा छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया था? वो दोहा और छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में मिलता है? तो ये थी अपभ्रंश भाषा। द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन 20 साल तक किया था? तो लगभग 20 साल किया था।
तो यो थी सरस्वती पत्रिका। इसका उन्होंने जो कार्यभार संभाला था संपादन का, तो 1903 में संभाला था। इससे पहले श्याम सुंदर दास जी इस पत्रिका के पहले संपादक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी का नहीं है? तो गीतावली, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी के हैं, और रामचंद्रिका ये केशवदास की रचना है, और इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास जो रीतिकाल है उसके प्रवर्तक जहाँ उसके पहले कवि माने जाते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल का जो प्रवर्तक मानते हैं। तो उनकी यानी कि उनकी रचना ही पहले मिलती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और इस जो रामचंद्रिका है इसको छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने दिया है ये नाम। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में किसके प्रवास का वर्णन किया है? तो उन्होंने कृष्ण के प्रवास का वर्णन किया है प्रिय प्रवास में। और एक इनका और रचना है विदेही वनवास, और उसमें राम के प्रवास का वर्णन किया गया है। हिंदी उपन्यास जगत में किनका पदार्पण क्रांतिकारी सिद्ध हुआ है? तो जो प्रेमचंद हैं वो हिंदी साहित्य में एक युग प्रवर्तक के रूप में देखे जाते हैं, और कहानी और उपन्यास का जो नामकरण होता है उन्हीं के नाम के आधार पर होता है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद औत्र युग। रमणीय आर्थिक प्रतिपादिक शब्द काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ ने दी है। पारिभाषिक शब्द एविडेंस का ठीक हिंदी रूप होगा तो वो होगा साक्ष्य। प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी या छपी थी? तो देखिए जो प्रेमचंद की पहली कहानी थी वो सौत थी, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर 1916 ही सही रहेगा। श्री घनश्याम दास बिड़ला ने किस की जीवनी लिखी है? तो उन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है, बापू नाम से लिखी थी, 1940 की रचना है। और उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर एक और जीवनी लिखी है जिसका नाम है मेरे जीवन में गांधी जी, ये 1975 की रचना है। नाथों और सिद्धों का सर्वाधिक प्रभाव किन कवियों पर पड़ा था? तो थे संत कवि इन पर, तो नाथों और सिद्धों का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि उपन्यास में किस विषय को आधार बनाया है? तो 1922 में लगानबंदी आंदोलन संबंधी कृषि विषयक संबंध जो विषय है इसको उन्होंने कर्मभूमि का जो उपन्यास लिखा है उन्होंने उसका आधार बनाया है। इसके बहुत से जो उपन्यास हैं बहुत बढ़िया उपन्यास लिखते थे, सामाजिक उपन्यास रहे हैं इनके, मुंशी प्रेमचंद जी के। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ईद का चांद होना है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या पूछ रहे हैं, तो उनकी जो संख्या रही है और वो 84 रही है। तो सिद्धों से ही नाथ निकले थे और नाथों की संख्या 9 है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक साहित्यिक डायरी के लेखक कौन है? एक साहित्यिक डायरी के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, और मुक्तिबोध की जो पहली रचना मानी जाती है 1943 से मानी जाती है। जो अपनी हत्या आप करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो अपनी हत्या आप कर लेता है उसको हम आत्महंता कहेंगे, तो ये आत्महत्या नहीं होगा। तो जो अपनी हत्या आप करता है तो ये उनके द्वारा की गई क्रिया होगी आत्महत्या, किंतु उसको हम जो आत्महत्या कर रहा है उसको हम आत्महंता कहेंगे।
इन रचनाओं में कौन सा व्यंग्यकार प्रसिद्ध है? इन रचनाओं में कौन सा रचनाकार प्रसिद्ध व्यंग्यकार है? तो वो है हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने बहुत सी व्यंग्यकार रचनाएं की हैं। तो आगे देखते हैं, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो चिंतामणि इनकी रचना है और इसके 2 भाग हैं। तो आगे देखते हैं, पाजेब, एक रात और जनसंधि। पाजेब, एक रात और जय संधि जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ के लेखक ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं। द्विवेदी युगीन साहित्य पर किसका प्रभाव रहा है? तो द्विवेदी युगीन साहित्य पर आदर्शवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। सूफी कवियों की काव्य शैली मसनवी शैली का उन्होंने प्रयोग किया था, जो सूफी कवि थे। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो तमस उपन्यास है वो भीष्म साणी जी का लिखा हुआ है और इसमें जो हिंदू और मुस्लिम दंगों पर आधारित है कि कैसे जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो आपस में लोगों को लड़ाते रहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। श्रीधर पाठक किस युग के कवि हैं? तो जो श्रीधर पाठक हैं वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो द्विवेदी मंडल के कवि ये नहीं है, तो वो द्विवेदी युग में रचना तो करते हैं किंतु इनका एक मंडल रहता है द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, तो उस मंडल में ये नहीं है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखककार कौन हैं? तो चंद्रकांता उपन्यास जो उपन्यास है इसके लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। निम्नलिखित में से मुक्त काव्य कौन सा है? तो जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी का एक महाकाव्य है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है और पद्मावत जो रचना है वो मलक मोहम्मद जायसी जी की रचना। और जो विनय पत्रिका है ये महाकाव्य नहीं है, ये मुक्त काव्य है। ये पद्मावती महाकाव्य और ये तीनों ही महाकाव्य हैं। न्याय मंत्री नामक कहानी के रचनाकार कौन है? तो न्याय मंत्री सुदर्शन की रचना है। आगे है, छायावाद की दुर्गा के नाम से किसे अभिहित किया गया है? तो महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है और इसे आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ब्रज और अवधि में समान रूप से काव्य रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो ब्रज और अवधि में सामान्य रूप से तो तुलसीदास ने रचना की है। इन्होंने सूरदास जी ने तो ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया है और कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है कबीरदास जी को, जो कि इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक का नाम बताएं। आम फिर बौरा गए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है। मूक का विपरीतार्थिक शब्द क्या होगा? तो मूक होता है जो बहुत कम बोलता है और वाचाल होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर कहा था और ये कई राजाओं के कवि रहे हैं, दरबारी कवि रहे हैं और खड़ी बोली के सर्वप्रथम जो कवि माने जाते हैं वो भी अमीर खुसरो है। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। इसकी एक रचना है खालिक बारी, जिसमें इन्होंने 5 बार हिंदी और 30 बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। इनमें से कौन सी रचना नाट्य विधा से संबंधित नहीं है?
तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, अंधा युग धर्मवीर भारती जी का नाटक है, और अजात शत्रु ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किंतु आपका बंटी जो मनु भंडारी का एक उपन्यास है, तो ये नाटक विधा नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1943 में सर्वप्रथम प्रकाशित होती है। इनकी रचनाएं यहाँ से ही प्रारंभ होती हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा में किसकी जीवनी संकलित है? तो जो विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र जी की आवारा मसीहा नाम से जीवनी की रचना की है। सरोज स्मृति के रचनाकार का नाम क्या है? तो जो सरोज स्मृति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, और निराला जी को महाप्राण भी कहा जाता है। जो सरोज है तो ये इनकी बेटी का नाम था, और इनकी बेटी की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में हो जाती है। इनकी पत्नी थी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए एक बीमारी फैली थी उस समय, तो इनका आधा परिवार बीमारी की चपेट में आ जाता है। तो आगे है, नैसर्गिक शब्द का समानार्थिक शब्द कौन सा है? नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, जो भी चीज़ हमें प्रकृति देती है वो नैसर्गिक है, और एक होती है बनावटी, जिसे इंसान बनाता है। आदिकाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो आदिकाल में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। दृष्टिकूट लिखने के लिए कौन सा कवि अधिक विख्यात है? तो देखिए, जो दृष्टिकूट लिखने के लिए सूर्यदास जी अधिक विख्यात हैं, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य ने के पुत्र विठलनाथ थे, और विठलनाथ ने अष्टशाप की जो स्थापना की थी 1565 में की थी। तो अष्ट कवियों में सूरदास जी सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। अंग्रेजी के तकनीकी शब्द ऑप्शन का हिंदी रूप क्या है? तो इसका होगा विकल्प। जैसे हम प्रश्न पेपर वगैरह देते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तो उसमें बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑप्शन होता है, जैसे विकल्प होता है, उनमें से एक कर सकते हैं। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। देखिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आगे के जो 100 क्वेश्चन है वो आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। बने रहें और देखते रहें। हिंदी की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद, थैंक यू समय देने के लिए।